नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक कुमार और स्वागत है आपका द ब्रेन चटवा शो में। आज हम बात करेंगे उस अंधभक्त की जिनके पिछवाड़े पे सरकार रोज लात मारती है और ये बोलते हैं वाह मजा आ गया। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के सबसे बड़े सपोर्टर मिस्टर जाटू प्रसाद। जय हो सरकार की। अरे भाई, ये ब्लाइंड लवर का होता है? प्यार तो अंधा होता है ना। हम लोग का जो प्यार है सरकार से वो बहुत सच्चा लेवल का है। जब हमारी सरकार मास्टर स्ट्रोक मारती है ना तो आह निकलना चाहिए, आउच नहीं। भाई पहले ही सवाल पे तेरी तारीफों के बारिश स्टार्ट हो गए। छोड़िए ये सब, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार फेल पे फेल हो रही है, फिर भी आप लोग उनका सपोर्ट क्यों करते हो? अंधे हो या दिमाग घुटनों में चला गया है? देखो महाराज, दिमाग जो है ना वो घुटनों में ही होना चाहिए, ताकि जब हम सरकार के आगे झुके तो हमारा दिमाग एग्जैक्टली उनके चरणों में होना चाहिए। समझे महाराज की ना है? और फेल कहाँ है भैया? सरकार हमारी ले रही है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी खबर ले रही है हमारे भले के लिए। अबे चूतिए, ये क्या लॉजिक है? छोड़ो ये सब, नीट पेपर लीक की बात करते हैं। लाखों बच्चों लोग की मार ली गई, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। क्या एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? हे भगवान, रिजाइन घंटा करेंगे? तुम देश के दुश्मन लोगों को बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये पेपर लीक थोड़ी था, ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रीमेच्योर सिलेबस का था भैया ये केस? इजाकुलेशन। हाँ, इजाकुलेशन, प्रीमेच्योर सिलेबस इजाकुलेशन था। और रही बात पेपर लीक की, सरकार का प्रेशर और जज्बा इतना हाई था कि एग्जाम से पहले ही उनका गन्ना का जूस निकल गया। इसमें हम लोग का नेता का गलती है? उनको कुछ मत बोलिएगा, वो रिजाइन नहीं करेंगे, हम पहले ही बता देते हैं आपको। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? एजुकेशन सिस्टम को पॉर्नहब समझ के रखा है क्या? यहाँ बच्चों का फ्यूचर चुद गया है, उसका क्या? अरे आजकल का बच्चा लोग थोड़ी ना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, भाभा करके क्या बोलते हैं भैया? वर्जिन। हाँ, वर्जिन। आजकल का बच्चा लोग थोड़ी ना वर्जिन है। उनको ना आदत डालना चाहिए कि जीवन उनको कभी भी किसी भी स्थिति में उनकी मार सकती है। देखो भैया, सरकार जो है ना वो बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है, ताकि इस तरह का सरप्राइज टेस्ट जीवन में कभी भी और कहीं भी हो सकता है। ठीक ही है। लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ऊपर से अब ये नया E20, E85, E100 पेट्रोल ला रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया? जिसमें दारू मिक्स है, इंजन की गांड फट रही है। अरे महाराज, तुम रोते बहुत हो। एक बात हमको बताओ, शुक्रवार की रात को जब तुम लोग 2 पैग लगा के गाड़ी चलाते हो तो बेचारी गाड़ी को क्यों सूखा छोड़ देते हो तुम लोग? सरकार चाहती है गाड़ियां भी नशा करे। गाड़ियों का इंजन आवाज नहीं कर रहा, गाड़ियों का इंजन में डीजे बज रहा है। हम बताए कौन सा गाना बज रहा है? बतावा ए गोरी हमर गन्ना के रास तुआ इंजन में सोही सोही जाता कि ना। इंजन में गन्ना का जूस? अबे साले, गाड़ी मैकेनिक के पास खड़ी है और लाखों का बिल बन रहा है, अब तुझे यहाँ मजाक सूझ रहा है? अरे महाराज, जब गाड़ी मैकेनिक के पास जाएगी तभी तो लोग पैदल चलेंगे। एक बात बताओ, तुम अमीर लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट तो होता ही है। इसीलिए सरकार ने गाड़ी का इंजन ही खराब कर दिया ताकि वो गैरेज में ही पड़ा रहे। अब हम बताते हैं इसका फायदा क्या हुआ। पहली बात, ट्रैफिक कम होगा। दूसरी बात, एक्सीडेंट जीरो होगा। अब ये हमको बताइए, इस सरकार का मास्टर प्लान है कि ना ही जनता के लिए? तुम जैसा देशद्रोही लोगों का बुद्धि बहुत कम है इस सब बात समझने के लिए। लॉजिक की तो तुमने मां बहने कर दी। ले हलवा। अगर लोग पैदल चलेंगे तो जॉब पे जल्दी कैसे पहुंचेंगे? उन्हें लेट नहीं होगा? देश का यूथ नंगा घूम रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, रोजगार कहाँ है? ए महाराज, जॉब करना किसको है? सरकार ने 1.5 GB डाटा दिया है, आराम से मुठ मारो, रील बनाओ और चुपचाप सो जाओ। क्या करूं इसका? अब ये देखिए, जो बेरोजगारी है ना वो सिर्फ एक मानसिक सोच है। जो खाली बैठा है वो बेचारा व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर क्यूट गर्ल्स की फोटो बेच के मुठ मार रहा है। अब इसे कहते हैं असली डिजिटल चौकीदारी। अभी बताओ, अगर हम इनको जॉब देंगे तो जनता को टैक्स भरना पड़ेगा ना। सरकार इनको टैक्स से फ्री रख रही है, इनको गरीब रख के, क्योंकि गरीब तेरी माँ की बच्चे तेरी माँ की ये गरीब तेरी माँ की भाई तू सच बता, तू सस्ते नशे करता है क्या?
अबे यार, नशे की क्या जरूरत है जब सरकार फ्री में दे रही है। तू वायु प्रदूषण की बात करने वाला है ना। हाँ, AQI 500 क्रॉस कर गया है। लोग जो हवा ले रहे हैं उसमें पॉइजन है, जिससे फेफड़े काले हो चुके हैं। लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन से। अबे तुम लोग इसको पॉल्यूशन बोलता है, ये तो मेरे लिए मुफ्त का माल है। आजकल एक सिगरेट की कीमत 20 रुपए हो चुकी है। सरकार ने हवा में इतना धुआं मिला दिया है कि 50 सिगरेट का मजा लोग एक दिन में ले रहे हैं। चरस गांजा सब फैले है दिल्ली की हवा के सामने। अब जिसको हाई होना है वो चुपचाप छत पे जाए और एक लंबी सांस ले और पूरी दुनिया भूल जाए। सरकार हम नशेड़ियों का बजट एकदम जीरो कर दिया है और तुम कंप्लेन कर रहे हो। और रही बात गरीबों की, तो गरीब तुम्हारी झूठ झूठ बच्चे तेरी माँ की झूठ झूठ ये गरीब की माँ की झूठ झूठ मैं मर जाऊंगा किसी दिन इसी शो पे। और तू साले हवा से फ्री में नशे कर रहा है। ठीक है, सड़कों पे जो गड्ढे हैं जिसमें रोज गाड़ियां गिरती है, लोगों के गार और कमर दोनों टूट रही है, इसका क्या लॉजिक देगा तू? बस वो गड्ढा थोड़ी है, वो तो सरकार द्वारा बनाया गया नेचुरल वाइब्रेटर है। क्या वाइब्रेटर्स? हाँ, और नहीं तो क्या। आप लोग पता नहीं हो क्या ओयो रूम में जाके मशीन से घुसाते फुसाते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, हमको सब बात नहीं करना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये? हम लोग का जो सरकार है ना, वो बड़ा दिलदार आदमी है। स्कूटर और ऑटो वालों के लिए रास्ते में ही मजा का इंतजाम कर दिया है। बस सड़क पर निकलो और ढच्चक का ढच्चक ढच्चक का ढच्चक चुप हो जा प्लीज। भाई ऑडियंस है, मार देगा हम लोग को। अब हमको यही बताओ, जंजी लोगों को और क्या चाहिए? प्लेजर और एडवेंचर दोनों एक के पैकेज में मिल रहा है। तुम गांडू लोग स्पीड ब्रेकर पे रोते हो, हम लोग गड्ढों में भौजी का ढोरी ढूंढ लेते हैं। बस कर भाई, अब बस कर। अब तेरी बातें सुन के मेरा दिमाग फट जाएगा, सच बता रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुन मेरी बात। आखिरी सवाल, एजुकेशन और हेल्थ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुत्तों की तरह लाइन लगी है लोगों की, बेड्स कम है, स्कूल की छतें नहीं है। इसको जस्टिफाई करके दिखा। ये तो बहुत सिंपल है। सरकारी अस्पताल में बेड इसलिए कम है ताकि जो मरीज लोग हैं उनको जल्दी मोक्ष प्राप्त हो सके। एक बात हमको तुम बताओ, उन लोग जिंदा रह के क्या करेंगे जब बेरोजगारी रहना है? हे भगवान, फिर से शुरू हो गया ये। और वैसे भी जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार को जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। और रही बात स्कूल की, वहां पे छत इसलिए नहीं है ताकि वहां का बच्चा लोग को डायरेक्ट विटामिन डी मिल सके। यार फिर ये क्या अनसन बोल रहा है? क्लास में बच्चा लोग बैठे बैठे ताजा हवा खाएंगे, विटामिन डी मिलेगा। ये सब बहुत आम बात है हम लोग के लिए। और ये क्या तुम ये सब आन झान लगा के रखे हो? हम तो बोलते हैं हटाओ इसको, तुम खुला में पॉडकास्ट करो, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा खुलेगा। ठीक है, तो तू मुझे ये बता, सरकार जो भी करती है सब मास्टर स्ट्रोक है और इसमें जनता का ही फायदा है ना? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, हमारा तन मन और टैक्स सब सरकार का है। हमारी सरकार कभी गलत नहीं हो सकती। चलो बढ़िया है, क्योंकि अभी अभी मेरी टीम ने एक ब्रेकिंग न्यूज भेजा है। चाटू जी, आपका जो नया घर बन रहा था ना बाईपास के पास। हाँ महाराज, पूरी जिंदगी कमाई लगा दी है उसके पीछे। एक बात बताओ, तुमको कैसे पता इसके बारे में? वो जो नया प्रोजेक्ट है ना विकास एक्सप्रेसवे, उसके ठीक बीच में आ रहा था आपका घर, तो सरकार ने सुबह सुबह बुलडोजर चला दिया। हाँ, वैसे घबराने वाली बात नहीं है, बस आपका घर मलबा बन चुका है। क्या? मेरे घर पर बुलडोजर? मैंने परसों ही वहां पे 55 इंची वाला टीवी और हमारी दीदी के शादी के सामान रखे। अरे चाटू भाई, तुम रोते बहुत हो यार। ये घर टूटना नहीं है, ये तो तुम्हारा सरकार का ओपन कॉन्सेप्ट लिविंग का मास्टर स्ट्रोक है। पर मेरा घर, सरकार ने तुम्हें 4 दीवारों की मोह माया से आजाद कर दिया। अब तुम आराम से बैठ के वहां पे विटामिन डी के मजे ले सकते हो। आज रात को बारिश आने वाली है, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी वो। अरे रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे देशभक्त। वो जो तुम्हारा घर तोड़ने के लिए बुलडोजर आया था ना, वो थोड़ा प्रीमियम मॉडल का था, तो सरकार ने ड्राइवर और डीजल का टोटल बिल 45,000 रुपए तुम्हारा बैंक अकाउंट से सीधे ऑटो डिटेक्ट कर लिया है।
मेरा घर तोड़ा और मुझसे ही सारा पैसा निकलवा लिया। ये कौन सा लौड़ा लसन वाला टैक्स है? हम अभी अपना सारा पैसा दूसरे अकाउंट में डलवाते हैं। हाँ हाँ, ट्राई कर ले। ये मादर चुद लाल लाल काय हो गया है भैया, पढ़ तो कहा लिखा है? Account frozen due to KYC mismatch. का? ओहो, मैं तो बताना ही भूल गया। डिजिटल इंडिया बेबी। क्योंकि अब तुम्हारा घर टूट चुका है और साथ में तुम्हारा आधार कार्ड का एड्रेस भी इनवैलिड हो चुका है। एड्रेस इनवैलिड तो केवाईसी फेल, केवाईसी फेल तो बैंक अकाउंट फ्रीज। वेलकम टू द कैशलेस इकोनॉमी मेरे देशभक्त। अब तुम्हारे पास लिटरली एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मातुदा सिस्टम की साला ये सरकार चूतिया है, सब बिक गया है मादर चौथ। मैं नंगा हो गया हूँ रोड पे। चाटू जी, ये कैसी एंटीनेस से बातें कर रहे हो आप? सरकार ने आपको गरीबी की चिंता से मुक्त कर दिया है। न इनकम है, न इनकम टैक्स देने का झंझट। भाड़ में गया टैक्स, भाड़ में गई सरकार। मुझे घर जाना है, मतलब मुझे उस गड्ढे में वापस जाना है जहां मेरा घर था। भैया प्लीज राइड वाला बुक कर दो। राइड वाला कैसे बुक करेंगे? आपका अकाउंट तो फ्रीज है ना। एक काम करिए, सड़क के नेचुरल वाइब्रेटर का मजा लेते हुए पैदल घर जाइए। और हाँ, वो फ्री की जहरीली हवा का नशा जरूर करना, टेंशन कम होगा। मैं बर्बाद हो गया भैया, इन्होंने मेरी ले ली। बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है भैया। दोस्तों, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। दूसरों के पिछवाड़े में आग लगे तो मास्टर स्ट्रोक, और खुद के पिछवाड़े में लगे तो हार्ट स्ट्रोक। जब तक आंच अपने घर तक नहीं आती, तब तक दूसरों का जलना फायर कैंप लगता है। और हाँ, चाटू जी को मैंने सरकार को गाली देते हुए लाइव रिकॉर्ड कर लिया है और क्लिप पुलिस को भेज दिया है। बाहर पुलिस इनका गाड़ी में वेट कर रही है। साले छोड़ दो मुझे, एकदम रंडा बना के रख दिया है मुझे। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई अनभक्त दिखता हो तो उसे ये एपिसोड जरूर दिखाना। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे। बाय बाय। वाह, हाँ।